Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is centroid formula. Okay, let us start now. Okay बच्चों, चलो आ जाओ, आ गए सबके सब। चलो बच्चों ध्यान से देखो, सेंट्रोइड फॉर्मूला हमको सीखना है। सेंट्रोइड फॉर्मूला सीखने से पहले बच्चों यहां पर हम सीखेंगे किसे कहा जाता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब होता है बच्चों किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर। अगर आप सर्कल लोगे उसका सेंटर आपका बन जाएगा सेंट्रोइड। अगर आप ट्रायंगल लोगे तो ट्रायंगल का सेंटर ही बन जाएगा आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर होता है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखो बच्चों। अब आपके सामने एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बच्चों हम लेबल दे देते हैं। यहां पर ए बोलेंगे, हम यहां पे बी बोलेंगे और बच्चों यहां पर हम सी डिनोट करेंगे। तो यहां पर बच्चों आपका ट्रायंगल ए बी सी बन गया है। ओके, अब बच्चों आप क्या करोगे, आपको पता है इस ट्रायंगल के तीन साइड है, साइड ए बी है, साइड बी सी है और साइड ए सी है। राइट, ओके। अब बच्चों आपको पता है हर एक साइड के हमको क्या करना है, यहां पर मिड पॉइंट निकालना है। तो ये आपके मिड पॉइंट हो गए हर एक साइड के। तो इसको बच्चों ये जो मिड पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसको हम लेबल्स देंगे डी ई एफ, इस तरह से। तो यहां पर साइड ए बी का जो मिड पॉइंट हो गया वो ई हो गया, साइड बी सी का मिड पॉइंट वो जो है वो डी हो गया और साइड ए सी का जो मिड पॉइंट है वो एफ हो गया। इस तरह से बच्चों आपको मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे बच्चों, आपको निकालना है मीडियन। तो बच्चों मीडियन किसे कहा जाता है पहले वो समझ के लो। ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से अगर आप अपोजिट साइड के ऊपर जो भी आपका मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करते हो तो जो भी लाइन फॉर्म होगी उसे बच्चों कहा जाता है मीडियन। तो यहां पर बच्चों ये जो एडी सेगमेंट हो गया आपका वो आपको उसको आपको बोलना है मीडियन। हियर एडी इज अ व्हाट, मीडियन। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल के कितने मीडियन निकाल सकते हैं आप, देखो बच्चों बी से आप ये मिड पॉइंट एफ इसको ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से, और बच्चों वर्टेक्स सी से आप ई को भी ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से। तो यहां पर बच्चों हमने ट्रायंगल के कितने मीडियन निकाले, तीन। तो तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों मीडियन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों एक ही पॉइंट में से पास होते हैं या एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। तो जो पॉइंट जिसमें से तीनों के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट होते हैं बच्चों उसे कहा जाता है सेंट्रोइड। एंड सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट, जी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट, जी। तो यहां पर बच्चों आपको इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो यहां पर मिल गया है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रोइड है यहां पर, ओके, देखो बच्चों यहां पर हमने डॉट निकाला है। तो ये जो सेंट्रोइड है बच्चों वो क्या करता है, ये जो एडी मीडियन है ना, इस एडी मीडियन के दो पार्ट करता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है। एक बच्चों वो हो जाता है एजी और दूसरा बन जाता है बच्चों जीडी। तो ये जो सेंट्रोइड है कैपिटल जी वो क्या करता है, एडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, 2:1। जी पॉइंट जो है आपका वो एडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। राइट, यानी जीडी जितना भी हो उसके डबल बच्चों एजी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे। अब बच्चों हम चलते हैं, सेंट्रोइड फॉर्मूला आपको निकालना है। उसके लिए बच्चों आप ध्यान से देखो, यहां पर आपका एक ट्रायंगल है, यहां पर बच्चों आपने ए बी सी ये नाम आपको दिए गए हैं। यहां पर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट यहां पर x3 y3 है। और बच्चों यहां पर डी जो पॉइंट है वो साइड बी सी का मिड पॉइंट है। ये जो है वो डी का मिड, ये जो डी है वो बच्चों बी सी का मिड पॉइंट है। डी ये जो मिड पॉइंट है आपका उसका कोऑर्डिनेट बच्चों x और y है। अब बच्चों हम निकालेंगे मीडियन एडी ये, और इसके ऊपर बच्चों ये जो ट्रायंगल का सेंटर है वो यहां पर आएगा सेंट्रोइड, और उसकी जो कोऑर्डिनेट है बच्चों आप उसको स्मॉल x और स्मॉल y बोलेंगे। तो यह आपका सेंट्रोइड हो गया और इसी सेंट्रोइड को आपको फार्मूला निकालना है, यानी g के x का फार्मूला
और जी के वाई का फॉर्मूला आपको यहां पर ढूंढना है। ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको पता है ये जो जी है वो एडी के दो पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1, ये आपको पता है। ओके, अब बच्चों आप ये जो जी है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसके फॉर्मूले आपको यहां पर निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको ये जो जी है जिसको आप सेंट्रॉइड बोलते हो इसके बच्चों कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है और उसी को आप बोलोगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। राइट, ध्यान से देखो बच्चों कैसे निकालोगे। अब उसको निकालने से पहले बच्चों आपको ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों ये जो है वो बीसी सेगमेंट है, साइड बीसी है, ये आपका साइड बीसी है और डी जो है आपका मिड पॉइंट है। आपको बी के कोऑर्डिनेट पता है और सी के भी कोऑर्डिनेट पता है, तो आप बच्चों बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आपको डी के कोऑर्डिनेट सबसे पहले ढूंढना है। ओके, तो बच्चों कैसे ढूंढोगे आप डी के कोऑर्डिनेट? बाय व्हाट? मिड पॉइंट फार्मूला। ओके बच्चों, इसको समझ के लो, ध्यान से देखो इसके तरफ। बच्चों सबसे पहले मुझे आपको यह बताना है कि क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला। चलो कौन बोलता है बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, और आपको बताना है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। चलो बच्चों, यहां पे मैंने लिख दिया, ये है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। और बच्चों आपका मिड पॉइंट फार्मूला, विद हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला आप लिखोगे या फाइंड आउट करोगे डी के कोऑर्डिनेट। तो यहां पर बच्चों आपको डी के कोऑर्डिनेट ढूंढना है, यानी एक्स और वाई को ढूंढना है। बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूले के अंदर एक्स का जो फार्मूला है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसका जो फार्मूला है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। राइट, और y का जो फार्मूला है वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको यहां पर ये जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों आपके पास दो पॉइंट है, एक बी है और एक सी है। तो बच्चों उसके जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लिखेंगे x1 y1 और सी के जो कोऑर्डिनेट है उसको आप x2 और y2 लिखोगे। राइट, ओके। अब बच्चों आपका जो डी कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा जिसको आप मिड पॉइंट बोलते हो। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू x2 है और x2 की वैल्यू बच्चों यहां पर x3 है। तो यहां पर आएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, और यहां पर बच्चों आएगा y1 और y2 यानी y2 और y3 आएगा। तो यहां पर बच्चों y2 प्लस y3 अपॉन 2 होगा। राइट, तो बच्चों ये हो गया आपका मिड पॉइंट। राइट, चलो बच्चों इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, ये आपका बना मिड पॉइंट। ये है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको मिड पॉइंट आ गया है। यहां पर आपकी जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों वो आ गए हैं। अब आप क्या करोगे? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये डी आपका मिड पॉइंट है और एडी आपका मीडियन है, और उसके ऊपर बच्चों ये जी है जिसको आप सेंटर्ड बोलते हो। वो सेंटर्ड क्या करता है? इस मीडियन एडी के बच्चों दो पार्ट करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, ये आपको पता है। राइट, 2:1 ये आपको पता है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम साइड में ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। राइट, तो बच्चों यहां पर एजी और जीडी का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:1। ओके, अब बच्चों हमको यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एडी आपका सेगमेंट है जिसको आप मीडियन बोलते हो। तो बच्चों मैंने मीडियन को सेपरेट लिया हूं, और बच्चों यहां पर आपको पता है ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और बच्चों डी के कोऑर्डिनेट हमने अभी अभी निकाले हैं बाय यूजिंग व्हाट? मिड पॉइंट फार्मूला। अब वो हम लिखेंगे बच्चों x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये हो गया बच्चों आपके डी के कोऑर्डिनेट जो आपका मिड पॉइंट है। समझ के लो। अब बच्चों यहां पर आपको जी पॉइंट लेना है, ये आपको पता है। राइट, यहां पर जी आपका सेंट्रॉइड है
और वो जी क्या करता है बच्चों, वो ए और डी को दो पार्ट में डिवाइड करता है 2:1। तो यहां पर बच्चों n की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू यहां पर बच्चों 1 हो जाएगी, क्योंकि बच्चों आपको पता है यहां पर जो रेशो दिया गया है वो 2:1 है। तो बच्चों इस सेंट्रॉइड ए डी इस मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। तो बच्चों यहां पर आपको सेंट्रॉइड का फार्मूला निकालना है, यानी बच्चों यहां पर आपको ये जो जी है उसका फार्मूला, उसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उस कोऑर्डिनेट का फार्मूला आपको निकालना है बाय यूजिंग व्हाट, सेक्शन फार्मूला। आपको पता है कि बच्चों सेक्शन फार्मूला क्या होता है? चलो बच्चों मैं सबसे पहले लिखता हूं यहां पर सेक्शन फार्मूला। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे सेक्शन फार्मूला। अब बच्चों मुझे आपको बताना है सेक्शन फार्मूला पहले क्या होता है, फिर हम इस डायग्राम की तरफ जाएंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यह है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों? उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको जी के कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो सेक्शन फार्मूले के अंदर जो जी है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है, उस एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये है आपका सेक्शन फार्मूला, राइट। ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ए हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले से ही आपको बच्चों जी का फार्मूला यानी सेंट्रॉइड फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे बच्चों? ध्यान से देखो, ये आपका जी है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट। अब बच्चों m की वैल्यू यहां पर 2 है, ध्यान से देखो, हाँ बच्चों इसको समझ के लो। अब x2, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, और जिसकी वैल्यूज है वो ये रहेंगे, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो x2 यानी बच्चों यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये हो गया बच्चों आपका x2, राइट, प्लस n x1। n क्या है बच्चों? यहां पर 1 है, राइट, यहां पर n आपका 1 है। और बच्चों x1 की वैल्यू x1 ही है, समझ के लो, ओके, अपॉन m प्लस n रहेगा, ओके। अब बच्चों इधर my2, m की वैल्यू कितनी बच्चों? m की वैल्यू बच्चों 2 है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे इन ब्रैकेट। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? y2 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये बच्चों आपकी y2 की वैल्यू है, प्लस n की वैल्यू 1 है, और y1 आपका हो गया y1, राइट, अपॉन m प्लस n। बच्चों यहां पर m प्लस n की वैल्यू 2 प्लस 1 है, तो यहां पर भी 2 प्लस 1 लिखेंगे हम, और बच्चों यहां पर भी हम 2 प्लस 1 ही लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहां पर ये जो पार्ट है यहां पे हम लिखेंगे 2 प्लस 1। m प्लस 1 की वैल्यू आपको पता है, m प्लस n की वैल्यू यहां पे हम बच्चों लिखेंगे 2 प्लस 1, ओके। तो बच्चों जी का कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा? आपका जो जी है ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, x1 1 जा x1, मैं सबसे पहले ये पार्ट लिखता हूं x2 प्लस x3, राइट, प्लस x1 1 जा x1 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाता है। और इधर बच्चों ये भी 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 1 जा y1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3 होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला आ गया है जी एक्स वाई इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट। बच्चों हम इसको इस तरह से लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट आएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, फिनिश, राइट। ये जो है बच्चों फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप बोलोगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये आपका बन जाएगा सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ओके, यस। तो बच्चों इस तरह से आपका वीडियो था। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों, ओके। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।